कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सर अब बात हम चीन की करते हैं और चीन और फिलीपींस के बीच में जिस तरीके से साउथ चाइना सी में जो कोस्ट गार्ड के बीच में कुछ झड़प हुई है, उसके बाद से वहाँ की स्थिति क्या है। और क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो कि अभी भी मनीला में है, वहाँ उन्होंने फिलीपींस का समर्थन भी किया है। इससे क्या होगा? क्या जो भारत की जो शांति की पेशकश है उसमें कोई चीज और भी इजाफा देखने को मिलेगा? आप पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? अंकित, ये फिलीपींस और चीन का साउथ चाइना सी तो हम लोग जानते हैं कि शुरू से साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक वही इलाका है वहाँ पर। और चीन की हर एक से वहाँ पर इस मतभेद हैं, खास करके बाउंड्री के बारे में, क्योंकि चीन कहता है कि पूरा का पूरा एरिया जो है उसका खुद का है और ये सालों से उसके ऊपर चला आ रहा है। जो अभी का इनका हुआ है, वो जो इलाका है वो एक थॉमस शोल्स हैं इलाका, जो कि स्प्राटली आइलैंड्स है। स्प्राटली आइलैंड्स बड़े फेमस हैं और इसके ऊपर काफ़ी इनके बीच में मतभेद चलता रहा है और चलता है चीन और फिलीपींस के बीच में। तो वहाँ पर ये हुई है और ये चीज़ 23 मार्च को हुआ ये कि जो ये हम थॉमस शोल की बात कर रहे थे, थॉमस शोल वाले इलाके में एक फिलीपींस की शिप थी जो ग्राउंडेड हो गई थी वहाँ, नेवल शिप। तो उन्होंने वहाँ पर एक नेवल उसको स्टेशन ही बना दिया अपना, और वहाँ पर अभी भी वो आते जाते रहते हैं। ये 1990 की बात है और तब से चीन का कहना है कि हमारा इलाका है और इनका यहाँ पर नहीं होना चाहिए, आप यहाँ से हटाइए अपनी पूरा। और इनका कहना है चीन का कि फिलीपींस ने कहा था कि हटाएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने हटाया नहीं है। और फिलीपींस वहाँ पर अपने सप्लाईज और आदमी जो वहाँ पर थॉमस शोल जो है स्प्राटली आइलैंड्स के साथ ही ये इलाका, तो वहाँ पर अपना मैन पावर नेचुरली जो नेवे के या बाकी आदमी हैं उनको चेंज ओवर करता रहता है, वहाँ पर लॉजिस्टिक सामान बाकी चीज़ें वहाँ भेजता रहता है। और वही चीज़ इस बार हो रही थी, जिसमें इसमें तकरीबन 2 बड़ी बोट्स में इनके सामान जा रहा था, जिसको फिलीपींस का और 2 कोस्ट गार्ड के सुरक्षा देते हुए शिप जा रही थी उसमें। और उसमें जो है उस समय चीन ने तो अपना रखा ही हुआ है वहाँ, उन्होंने जो है रोकने की कोशिश की, रोका उनको और उनको आगे जाने से मना किया। एक तरह से ये कहा जाए कि फिलीपींस का कहना है कि जो हमारा इलाका है, हम अपनी जगह जा रहे थे और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक तो इनको कुछ अधिकार ही नहीं है वहाँ करने के लिए, रोकने के लिए। लेकिन चीन ने कहा कि नहीं, हमारा इलाका है इसलिए, और अपनी जो है हम अपनी नेवल पर्सनल के साथ जा रहे थे, अपना सामान लेकर के वहाँ जा रहे थे, तो इसलिए जो है ये झड़प हुई। और उस झड़प में यहाँ तक हो गई कि इनके चीन ने वाटर कैनन का उपयोग किया और इनके जो कोस्ट गार्ड की जो भी शिप थी, और वो लगभग एक तरह से वो पलट गई, इतनी तेज उनके ऊपर इन्होंने किया था। और चीन ने बोला कि ये जो है एक उन्होंने जो है एक्शन लिया है वो बिल्कुल लॉफुल एक्शन लिया है। उन्होंने कहा कि ये हमने इंटरसेप्ट किया है, हमारा अधिकार है कि इंटरसेप्ट करें और बाहर निकालें, उन्होंने बोला एक्सपल्जन, मतलब हम निकालें उन जो है कोई भी ऐसी जो शिप है जो कि जबरदस्ती हमारे इलाके में आ रही है, मतलब उन्होंने कहा कि ये पूरा हमारा इलाका है, उसको हमने अपना एक्शन लिया है। तो इसलिए जो है हालांकि फिर देखिए फिलीपींस ने बोला कि ये तो हम अपने ही शिप पर अपने इलाके में जा रहे थे। फिलीपींस का अमेरिका से, नाटो से भी संबंध है इसके बारे में, तो उन्होंने भी डिनाउंस किया कि ये नहीं करना चाहिए था चीन को। और चीन के हालांकि ये भी हुआ था कि उसके बाद चीन और फिलीपींस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स ने आपस में बात की, लेकिन लगता नहीं कि कोई खास नतीजा इसमें निकल आया। और देखिए ये दोनों जो है मैरीटाइम डिस्प्यूट का तो बहुत लंबी हिस्ट्री है, इतिहास है वहाँ का, खास करके फिलीपींस और इनके बीच में, और अदर जैसे मैं कह रहा था पूरा कंप्लीट साउथ चाइना सी में। और 1990 आप देखिए वो ग्राउंडेड है ये जो जहाज की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो तब से आप मान लीजिए कम से कम उसे पहले से ही चल रहा है, 30-34 साल तो यही हो गए। और इसके साथ एक और प्रॉब्लम है, एक स्कारबोरो करके शोल है, ऐसी शोल्स जैसे समुद्र में हैं, वहाँ भी यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी चीन के साथ इनकी, और ऐसी 2012 में हुई थी बल्कि। तो उसके बाद इनका कुछ न कुछ चलता रहा है
इस तरह की। और चीन, और हालांकि ये भी है कि शंघाई में चीन और फिलीपींस के एक डेलीगेशन मिला इसी चीज पर बात करने के लिए, इस इंसिडेंट से पहले, कि मिलकर बात करेंगे और बातचीत से कोई रास्ता निकालेंगे। जो अभी आप कह रहे थे कि भारत शांति चाहता है, भारत यही कहता है कि बातचीत से रास्ता निकालिए, तो वही चीज इनकी चल रही थी वहां पर। लेकिन जो अभी हुआ उसे लगता नहीं कि वो प्रोग्रेस कर पाएगा, क्योंकि ये तो इन्होंने, फिलीपींस ने बोला कि उनकी संप्रभुता और जो अखंडता पर, उस पर जो है इस तरह का हमला हो रहा है। जो हमने अभी बात की भारत की, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर वहां थे 25 से 27, उनकी विजिट कल तक थी, सिंगापुर की विजिट के बाद वहां गए थे। और वहां उन्होंने बड़ा साफ बोला है कि जो फिलीपींस ने कहा कि उनकी नेशनल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की बात है, उसके लिए भारत पूरा सपोर्ट करता है और अक्षुण्ण रहना चाहिए उसमें, वो रखने में पूरी मदद करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 1982 का जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन लॉज ऑफ सी, वो है, वो मानना चाहिए, सभी को मानना चाहिए, जो चीन नहीं मानता। चीन ने उसको बिल्कुल ही नहीं मानता, कहता है कि नहीं, हम इसमें नहीं मानेंगे और हमारा ये इलाका है उसी पर चल रहा है। दूसरी चीज, और इन्होंने सिर्फ ये बात नहीं कि उनको पूरी भरोसा दिया कि हम जहां तक है क्वाड और इसके मिल करके आपकी जो मदद करनी होगी हम करेंगे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने ट्रेड, कैपेसिटी बिल्डिंग, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रीजनल इश्यूज, इन सब के बारे में, यूक्रेन वॉर, सबके बारे में बात की वहां पर, म्यांमार सिचुएशन में। तो ये भी एक पॉइंट था, सिर्फ यही नहीं था जो कि इसी के लिए बात करने गए थे। ये तो इंसिडेंट वहां के रहते हुए हुआ, पहले तो हुआ नहीं। तो वो जो है, इन्होंने हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि भाई भारत अपनी कैसे क्षमता रख रहा है, कि चाहे रेड सी है, इंडियन ओशन है, इंडो पैसिफिक है, वहां भी भारत अपने नेवल प्रेजेंस रख रहा है और रखेगा, और इसीलिए कि शांति बनी रहे। और जो हम बात कर रहे थे कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं सी के, वो जो है चलते रहें। तो उन्होंने मार्कोस के बारे में जो एक्शन है उनके बारे में भी बताया, और कहने का मतलब डेफिनेटली ये था कि मार्कोस एक जगह हमारे एक्शन कर सकते हैं तो दूसरी जगह भी कर सकते हैं, जैसे शिप्स को बताया, हम सभी जानते हैं। देखिए, यही नहीं है, 2023 में भी भारत ने भी जो है एक ऐसी बोला था भारत ने कि जो जितने ये जो 2016 में एक ट्राइब्यूनल बना था, ट्राइब्यूनल बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस, जिसमें दोनों अप्रोच किए थे इसी के बारे में, बाउंड्री के बारे में, और उसमें जो गया था उनकी जजमेंट वो फेवर में गई थी फिलीपींस की। तो भारत ने पिछले साल ही बोला था कि भाई वो जो ट्राइब्यूनल था जिसको दोनों को मानना चाहिए और अब चीन को भी मानना चाहिए, क्योंकि अगर उनके अगेंस्ट गया है लेकिन इसका मतलब वो सही फैसला है, तो इसके बारे में भारत ने भी बोला था कि ये मानना चाहिए। वो भी जो है चीन ने बरखिलाफ लिया है। तो इसलिए जो है अब इसी में आगे क्या है, अगेन मैं ग्लोबल टाइम्स को ही कोट करूंगा जो इन्होंने बोला है, बिकॉज उनका माउथ पीस है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का और चीन की सरकार का। उनका कहना है चीन का कि भारत जो है टेंशन्स बढ़ा रहा है, इग्नाइट कर रहा है, उसमें कहते हैं ना आग में घी डाल रहा है, बढ़ा रहा है चाइना की पेरीफेरी पर, मतलब पूरी बाउंड्री चाइना की जो सी पेरीफेरी है, सी नहीं पूरी पेरीफेरी पर, और ये चाइना के ऊपर ऐसे करके प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है जिससे जो लैंड बॉर्डर हमारा डिस्प्यूट है नॉर्थ ईस्ट में, उसके लिए वो प्रेशर डाल सके और वहां कंसेशंस ले सके। ये इनका है। जैसे मैंने कहा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने तो एक बात ली थी सारी बातों में, बट उसका चीन ने सिर्फ उसी को लिया है। दूसरा, उन्होंने इंडिया को, भारत को भी नसीहत दी है। कहते हैं कि उनको चाहिए कि भारत कोलैबोरेट करे आपस में चीन के साथ, बजाय चीन की बरखिलाफी करे, और तभी आपसी फायदा होगा। अदरवाइज अभी जो है भारत कर रहा है वो अपना अमेरिका और वेस्ट के इशारे पर कर रहा है, और जो आगे चल करके भारत का ही नुकसान होगा। तो ये भी नसीहत उन्होंने दिया है। और उन्होंने बोला कि क्वाड को लेकर के भी ये बना रहा है भारत, प्रेशर टैक्टिक्स डाल रहा है चीन के ऊपर। तो एक चीज देखी जाए तो मतलब ये मान रहे हैं क्या, मैं कहूंगा कि इसका मतलब कि उनको वो प्रेशर पड़ रहा है इन भारत के एक्शन से, उनको लग रहा है कि भारत ऐसा कर सकता है तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। और उन्होंने यह भी बोला है
कि जो चीन और फिलीपींस की बीच की ये आपस में मतभेद है, ये तीसरी पार्टी का कोई इसमें मतलब नहीं है, उनके लिए इररिलेवेंट है उनका शब्द जो है ग्लोबल टाइम्स ने बोला है। फिर इंडिया पाकिस्तान का मतभेद तो एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं कि जब ये बात उनके में है तो यहां पर क्यों आती है? बिल्कुल, फिर यहां पर भी वही लागू होना चाहिए। तो वहां पर ये नहीं देख रहे हैं। और इन्होंने ये भी बोला है कि अगर भारत साउथ चाइना सी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा तो जो नॉर्थ ईस्ट में उसका हमारी जमीनी या लैंड बॉर्डर का जो मामला है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और इतनी आसानी से नहीं जा पाएगा। तो ये इनडायरेक्ट भारत को धमकी देने की भी कोशिश नहीं है कि देखिए आप हम जो कर रहे हैं उसे करने दीजिए, अगर आप उसमें बाधा बनेंगे तो हम आपको परेशान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनको एक चीज समझनी है। और उससे पहले कि उनकी बात करें, देखिए दो चीज मैंने जैसे कहा अभी कि लग रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। बिल्कुल, जिस तरह भारत का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जिस तरह भारत साउथ चाइना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अब इंटरेस्ट ले रहा है भारत, जो पहले नहीं इंटरेस्ट, मैं कहूंगा इंटरेस्ट नहीं, भारत इफेक्टिव हो रहा है। और भारत की जो प्रभुता है, संप्रभुता है, संप्रभुता तो अपनी है ही है, प्रभुता को लोग समझ रहे हैं कि भारत ऐसा करने में सक्षम है। बिल्कुल, जो पहले भारत नहीं बोलता था, उसका दिखाता नहीं था, ना दिखाता था, ना लोग देखना चाहते थे, बट अब लोग खुद देख रहे हैं जो भी भारत कर रहा है, दिखा नहीं रहा है, मैं कहूंगा भारत दिखा तो नहीं रहा है, कर रहा है, लोग समझ रहे हैं और उससे लग रहा है कि असर इसका चीन पर पड़ रहा है। बिल्कुल, जो कि एक और मैं ऐड करना चाहूंगा, जो चीज जैसे मैंने आपको कहा 1990 में वो शिप गई थी, 1923-24 में भारत के खिलाफ वो स्टेटमेंट दे रहा है, इसका मतलब 30 सालों से उसको लगता था कि वही सब कर लेगा। लेकिन अब जो है फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया सपोर्ट का, उस पर बौखलाया, जबकि अमेरिका और वेस्ट हमेशा फिलीपींस का सपोर्ट करते रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब उसको लग रहा है कि भारत की सपोर्ट से हो सकता है फिलीपींस को ज्यादा फायदा हो। बिल्कुल, और उसके पास इसका मतलब उसको प्रेशर लग रहा है कि डालेंगे लैंड बॉर्डर के लिए। तो ये चीज एक मैं कहूंगा अच्छी पहले, हाँ धमकी तो दे रहा है, लेकिन उसको ये समझना पड़ेगा कि जो धमकियां दे करके कुछ करने की कोशिश की, उसमें उनको क्या मिला। और आज चीन नहीं, हर एक देश ये जानता है, जो भी भारत के दुश्मन देश है, या मैं भारत तो कहता नहीं कि हमारे कोई दुश्मन देश हैं, कहता है वो सबसे मित्रता भारत रखना चाहता है, बट भारत के बारे में जो ऐसी सोच रखता है शत्रुता की, उसके लिए भी कि भारत उनका भी नुकसान करेगा, रादर उनका ही करेगा। बिल्कुल, देखा जाए तो इसलिए चीन भी ये समझ रहा है। तो खुले शब्दों में तो नहीं कह पा रहा है, लेकिन एक उसको मौका मिला है ये कहने के लिए। लेकिन एक चीज जरूर है कि साउथ चाइना सी या इंडो पैसिफिक का ये जो मामला है, ये जल्दी समाप्त नहीं होने वाला है। बिल्कुल, और ये अगर प्रेशर, और जैसे भारत ने सिर्फ बात की, सपोर्ट की, और इतना प्रेशर चीन के ऊपर पड़ा, ऐसे अगर बाकी देश अपने यहां से बोलते रहेंगे तो उससे काम नहीं करना चलेगा। उनको कोई मार्कोस एक्शन करके दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, उनको अपने नेवल फ्लीट ऐसे करके दिखानी पड़ेगी, उनको कोई स्पेस रॉकेट छोड़ के दिखाना पड़ेगा एक्चुअली कि ऐसे होगा, ऐसी क्षमता है, ऐसा कर सकते हैं, हम सिर्फ दिखा नहीं रहे हैं, तब जाकर के ये बात बन पाएगी। और बात वही है, आखिरी में मैं यही कहूंगा कि बात हुई है जो भारत कहता रहा है, बातचीत। हाँ, बातचीत कीजिए, शांति से रहिए, रहने दीजिए, तभी ठीक रहेगा। बिल्कुल। तो ये था आज का शौर्यपथ कार्यक्रम। आपको ये कैसा लगा, हमें कमेंट में फीडबैक जरूर दें। फिलहाल आज के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और हमारे मेहमान ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।